अस्सलाम वालेकुम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की इस शानदार वीडियो में हम आपकी दरसी निसाब के सबक नंबर 6 के सवालात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएँ जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्त आप पहुँचेगी। तो चलिए सवाल देखते हैं। सवाल है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर सवाल है, इंशाइया की तारीफ़ कीजिए और इसके आगाज़ इर्तिका पर नोट लिखिए। तो अगर हम इनके सवालात का जवाब लिखना चाहेंगे तो आप क्या लिखेंगे जवाब में? इंशाइया की सिनफ उर्दू में अंग्रेज़ी से आई है। अंग्रेज़ी में इसे ऐसे कहते हैं। इससे मुराद वो तहरीर है जिसमें किसी अहम या गैर अहम, किसी वाक़े, किसी जज्बे या महज लम्हाती कैफियत को पुरलुत्फ़ अंदाज में पेश किया गया हो। इसमें इंशाइया निगार बेतकल्लुफ़, बेसाख्ता और गैर इल्मी अंदाज से बात कहता है और ज़्यादातर अपने तजुर्बात और मुशाहिदात की बुनियाद पर अपने तासुरात बयान करता है। तरतीब, गौर व फ़िक्र और संजीदगी वो चीज़ें हैं जिनको ये सिनफ बर्दाश्त नहीं कर सकती है। हल्का फुल्का ख्याल, नरम व नाजुक ज़राफ़त आमेज़ इजहार इससे ज़ेब देता है। इंशाइया की बुनियादी शर्त यह है कि इसकी कोई शर्त नहीं, कोई उसूल नहीं, जो कुछ कहो उसको पढ़ कर कारी खुश हो जाए। इसीलिए इस सिनफ को इंशाइया निगार की ज़हनी तरीन का नाम भी दिया गया है। इसमें मौजू की कोई पाबंदी नहीं होती। इंशाइया में तंज़ मज़ाह का अंसर भी पाया जाता है, लेकिन ये इसका कोई लाजमी जुज़ नहीं है। इंशाइया निगार के लिए लाजमी है कि वो बात से बात पैदा करने का गुर जानता हो। इंशाइया दौर जदीद की पैदावार है। उर्दू में इंशाइया का बानी सर सैयद अहमद ख़ान को कहा जा सकता है। उनका मज़मून बहस तकरार उर्दू इंशाइया का अव्वली नमूना है। इंशाइया निगारी की रिवायत को आगे बढ़ाने वालों में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, आब हयात, सर सैयद अहमद ख़ान, खुश अहमद, ख्वाजा हसन निज़ामी, जेंगर का जनाजा, फरातुल्लाह बैग, एक वसीयत की तामील, रशीद अहमद सिद्दीकी, अरहर के खेत, पतरस बुखारी, कुत्ते वगैरह बहुत ही मशहूर हैं। इनके अलावा भी बहुत से अदीबों ने इस मैदान में कारनामे अंजाम दिए। इनमें वज़ीर आगा यूसुफ नाज़िम, शौकत थानवी, मुज्तबा हुसैन वगैरह कामयाब इंशाइया निगार है या वगैरह कामयाब इंशाइया निगार तस्लीम किए जाते हैं। तो बेटा ये था इंशाइया पर नोट जो आपकी एग्ज़ाम में 4-5 नंबर का आता है। तो अब जाते हैं सवाल पर। दूसरा सवाल क्या है आपकी किताब का? यह है, सर सैयद अहमद ख़ान की हालात ज़िंदगी और अदबी खिदमत पर एक नोट लिखिए। जिस तरह हम आपको समझा चुके हैं, इसके एक एक पॉइंट हम समझा चुके हैं। अब इसी तरह हम समझते हैं, इस नोट को आप बिल्कुल कॉपी पर लिखने की कोशिश करेंगे। तो हालात ज़िंदगी पर जाते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान 19वीं सदी के एक बहुत बड़े रहनुमा गुजरे हैं। आप 1817 ईस्वी में दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम सैयद मुत्तकी था। उनके आबा व अजदाद मगरिया दौर में बड़े बड़े ओहदों पर फायज थे। सर सैयद अहमद ख़ान अभी कमसिन ही थे कि वालिद का साया सर से उठ गया और उनकी तालीम व तरबियत का ज़िम्मा उनकी वालिदा मोहतरमा ने उठाया, जो बड़ी नेक दिल खातून थी। इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद सर सैयद ने अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की। 1838 ईस्वी में सर सैयद ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजमत कबूल कर ली। सरिश्तादारी से शुरू करके सदर अमीन के ओहदे तक पहुँचे। मुलाजमत के दौरान उन्होंने अपनी अहम किताब आसारुस सनादीद लिखी। 1862 ईस्वी में उन्होंने गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की, जिसका मकसद खासकर मुसलमानों को मगरबी तालीम से आगाह करना था। 1875 ईस्वी में उन्होंने तहज़ीबुल इख़लाक़ का रिसाला जारी किया। तहज़ीबुल इख़लाक़ के नाम से एक रिसाला जारी किया, जिसका मकसद हिंदुस्तान के
लोगों खासकर मुसलमानों की रोशन ख्याली थी। इस रिसाले में मजहबी, इखलाकी, इल्मी और सियासी मौज़ूआत शाया होते थे। 1877 ईस्वी में उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद डाली, जो आज हमारे सामने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में मौजूद हैं। 1888 ईस्वी में आपको सर का खिताब मिला। उनका इंतकाल 27 मार्च 1898 ईस्वी को हुआ और आपको अपने महबूब कॉलेज की मस्जिद के सहन में दफन किया गया। ये था हालत ज़िंदगी सर सैयद अहमद ख़ान का। आगे आप देखिए, यह है अदबी खिदमत। सर सैयद अहमद ख़ान ने कौन सी अदबी खिदमत? सर सैयद अहमद ख़ान एक मुफक्किर और मुसल्लह होने के साथ साथ एक आला पाया के अदीब भी थे। चनाचे उन्होंने दीनियात, तारीख़, इखलाकियात पर मुस्तकिल किताबें लिखी, जिनमें खुतबात अहमदिया, आसारस सनादीद, जलाउल क़ुलूब, तबय्युनुल कलाम बहुत ही मशहूर हैं। इनके अलावा मुख्तलिफ समाजी, तालीमी, मजहबी मौज़ूआत पर भी सैकड़ों मज़ामीन लिखे। सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीरों में उर्दू अदब का एक तारीखी मोड़ है। उन्होंने सलीस और सहल अंदाज को फ़रोग देकर दामन उर्दू को वसी कर दिया। उनकी नसर सादा, वाज़ह और पुरज़ोर हैं। उनकी तहरीरों में किसी किस्म की बनावट या तकल्लुफ़ नहीं पाया जाता। वो मुश्किल से मुश्किल मज़मून को भी सीधे, सच्चे, मुनासिब और आसान अंदाज में बयान कर देते हैं। सर सैयद जैसी शख्सियतें सदियों में पैदा होती हैं। सर सैयद न होते तो बरसगीर के मुसलमान समाजी और इल्मी एतबार से आला मुकाम व मर्तबा हासिल नहीं कर पाते। तो इस तरह से सर सैयद अहमद ख़ान का नोट भी मुकम्मल होता है। सर सैयद अहमद ख़ान का जो नोट है, उसमें जब कभी आपके पेपर में नोट आता है तो एक पार्ट लिखना पड़ता है, या तो हालत ज़िंदगी आपको लिखना पड़ेगा या आपको अदबी खिदमत या तर्ज तहरीर लिखना पड़ेगा। तो आगे जाते हैं आप दरसी किताब के जो सवालात हैं, सवालात देखते हैं। सवाल है, सबसे पहला सवाल, खुशामद को बदतर चीज़ क्यों कहा गया है? तो इस सवाल का अगर हम जवाब देखेंगे, जवाब है खुशामद को बदतर चीज़ इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो एक अच्छे इंसान के जहन व कल्ब को मफलूज कर देती है। इस मर्ज के लाहक होते ही इंसान अपनी असलियत को भूल जाता है और अपने आप में ऐसे औसाफ देखने का मुतमन्नी होता है जिनका वो अहल नहीं होता। वो ऐसी बातें सुनने का ख्वाह होता है जिससे उसका नफ्स मोटा और उसकी झूठी अना, यहाँ पर है अना, उसकी झूठी अना को तस्कीन मिल सके। खुशामद पसंदी का जज्बा इंसान के अंदर जितना होता है उतना ही वो ज़हनी और रूहानी कमज़ोर हो जाता है। हो गया एक सवाल नंबर 1। अब सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 क्या है बेटा? सवाल नंबर 2 है खुशामदी में क्या क्या ऐब होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं खुशामदी कौन होता है। खुशामदी वो इंसान होता है जो किसी दूसरे इंसान के सामने उसकी झूठी तारीफ़ करके उसका अपना मकसद हासिल करे, यानी झूठी तारीफ़ करने वाला शख्स जो होता है उसे हम खुशामदी कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल है खुशामदी में क्या क्या ऐब होते हैं। कहते हैं खुशामदी में बहुत से ऐब पाए जाते हैं। ये ऐसा इंसान खुद गर्ज, लालची, यह लिखा ऐसा इंसान खुद गर्ज, लालची, धोखेबाज, बेईमान और मतलबी होता है। वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों की झूठी तारीफ़ें करता है। इसकी झूठी तारीफ़ों से लोगों में खुशामद पसंदी जैसा घटिया जज्बा पैदा होता है। लोग अपनी असलियत को भूलकर बहकावे में आ जाते हैं। असलियत को भूलकर बहकावे में आते हैं। वो अपनी चापलूसी से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर खुद को उनकी नज़रों में अजीज़ बना लेता है और इस तरह अपने मतलब में कामयाब हो जाता है। अब देखते हैं, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, लिखा क्या है, दर्ज झेल इक्तबास या दर्ज इक्तबास को गौर से पढ़कर सवालात के जवाब दीजिए। यहाँ पर एक इक्तबास आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इस इक्तबास को पढ़ने के बाद हमने
اس سے لیے گئے سوالات کا جواب دینا ہوگا۔ سب سے پہلے دیکھیں یہاں کیا لکھا ہے ناموری کی مثال نہایت عمدہ خوشبو کی ہے۔ جب ہوشیاری اور سچائی سے ہماری واجب تعریف ہوتی ہے تو اس کا ویسا ہی اثر ہوتا ہے جیسے عمدہ خوشبو کا، مگر جب کسی کمزور دماغ میں زبردستی وہ خوشبو ٹھونس دی جاتی ہے تو ایک تیز بو کی طرح دماغ کو پریشان کر دیتی ہے۔ فیاض آدمی کو بدنامی اور نیکنامی کا زیادہ خیال ہوتا ہے، اور عالی ہمت طبیعت کو مناسب عزت اور تعریف سے ایسی ہی تقویت ملتی ہے جیسے کہ غفلت اور پست ہمتی سے ہوتی ہے۔ سوال ہے اب یہاں اس میں سے سوال نمبر 1 نکالا گیا، فیاض آدمی کو کس چیز کا زیادہ خیال ہے؟ جواب ہے فیاض آدمی کو نیک نامی اور بدنامی کا زیادہ خیال ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا سوال آپ دیکھیے، عالی ہمت طبیعت کو کس چیز سے تقویت ملتی ہے؟ یہاں پر جواب ہے عالی ہمت طبیعت کو مناسب عزت اور تعریف سے تقویت ملتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، پست ہمتی کا سبب کیا ہے؟ جواب ہے پست ہمتی کا سبب غفلت اور حقارت ہے۔ اب چوتھا سوال ہے، اوپر دیے گئے اقتباس میں ان لفظوں کے ہم معنی تلاش کیجیے، جیسے شہرت ناموری، سخی کا جو ہم معنی لفظ، یعنی ہم معنی جن کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، شہرت ناموری، یہ ایسی اقتباس میں سے ہے۔ سخی فیاض، طاقت تقویت، نیچے پست، موزون مناسب، لاپرواہی غفلت۔ یہ مناسب مطلب ہے ان الفاظ کا جو اس پیراگراف میں موجود ہیں، آپ ان کو اپنی کاپی پر آرام سے لکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہیں پر ختم کر دیتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کر دیتے ہیں۔ مجھے امید ہے آج یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید رہی ہوگی، اور آج کی ویڈیو میں یہاں پر دیجیے اجازت اپنے میزبان کو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔